कांग्रेस की सियासत में तरह की जोड़ी में से एक किरदार माने जाने वाले करनाल से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा को लेकर पार्टी के अंदर खुली बगावत हो गई है। करनाल में पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह की मौजूदगी में दिवांशु बुद्धिराजा की खुली खिलाफत हुई और पार्टी प्रभारी से उन्हें गोहाना भेजने की मांग की गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे करनाल के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं की बगावत और पार्टी प्रभारी के सामने बने अनोखे माहौल की। दिवांशु बुद्धिराजा को दीपेंद्र हुड्डा का बेहद खास नजदीकी साथी माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें तमाम प्रमोशन देने का काम किया। दिवांशु बुद्धिराजा ने सरप्राइज लिंक 2024 में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का काम किया। अब दिवांशु बुद्धिराजा करनाल के ही पंजाबी नेताओं को खटकने लग गए हैं। पार्टी प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह जब करनाल में मीटिंग ले रहे थे तो कई नेताओं ने दिवांशु बुद्धिराजा की खुली खिलाफत करने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिवांशु जी, हमें आप बख्श दो, और पार्टी प्रभारी से दिवांशु बुद्धिराजा को गोहाना भेजने की गुहार की गई। ये कहा गया कि दिवांशु बुद्धिराजा करनाल के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, वो पार्टी के ऊपर अपनी सुपर पावर दिखाते हैं। पार्टी बैठक के बैकड्रॉप पर दिवांशु बुद्धिराजा की फोटो के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया गया और ये कहा गया कि दिवांशु बुद्धिराजा करनाल के पॉलिटिशियन नहीं है। करनाल के स्थानीय पंजाबी नेताओं को पार्टी में भागीदारी मिलनी चाहिए, पार्टी का टिकट स्थानीय पंजाबियों को दिया जाना चाहिए और दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल से हटा देना चाहिए। यानी दिवांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कांग्रेस के ही पंजाबी नेताओं में बगावत हो गई है। कांग्रेस के पंजाबी नेताओं को दिवांशु बुद्धिराजा को लेकर इस बात की टीस है, इस बात की खिलाफत है कि उनके हक को मारकर दिवांशु बुद्धिराजा को उन पर थोप दिया गया है, उनको टिकट दी गई है और ऐसे में उनकी सियासत का हक मार लिया गया है। दिवांशु बुद्धिराजा को लेकर सिर्फ पंजाबी नेताओं में नाराजगी नहीं है, बल्कि दूसरी बिरादरियों के नेता भी दिवांशु बुद्धिराजा से कटते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं, क्योंकि दिवांशु बुद्धिराजा के साथ पटरी चंद नेताओं की बैठती है। लगभग 80% नेता दिवांशु बुद्धिराजा को पसंद नहीं करते हैं और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि दिवांशु बुद्धिराजा की सियासत करनाल में ख़त्म कर दी जाए और उन्हें सोनीपत शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखने की बात यही है कि दिवांशु बुद्धिराजा को लेकर कांग्रेस की इस खुली बगावत को लेकर पार्टी प्रभारी क्या सोचते हैं। बैठक में जब दिवांशु बुद्धिराजा की खिलाफत हो रही थी तो परेशानी के हालात में पार्टी प्रभारी दिखे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस मसले को लेकर गंभीर देखे। अब देखने की बात यही है कि ये मसला कहाँ जाकर रुकता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये बात खरी खरी है कि दिवांशु बुद्धिराजा आसानी से करनाल से कब्जा नहीं छोड़ेंगे, करनाल की सियासत से नहीं हटेंगे। उनका सोनीपत शिफ्ट करना आसान नहीं है, वो इस बात पर नहीं मानेंगे। ऐसे में स्थानीय नेताओं के साथ उनका ये 36 का आंकड़ा कांग्रेस को भविष्य में परेशानी में डालने का काम कर सकता है। आप दिवांशु बुद्धिराजा की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल की ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए या पार्टी को उन्हें सोनीपत जिले में एक्टिव करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दिवांशु बुद्धिराजा की करनाल की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हो रही खिलाफत के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।